हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट्स। आज का स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 11 है। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले पहचान देखेंगे, उसके बाद इसका रूल स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 11। इसका पहचान है ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, रहें लगा हो एवं उस वाक्य में सब्जेक्ट भी हो, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम निम्न नियम से करते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगा रहना चाहिए? रहा, रही, रहे, ये सब लगा होना चाहिए। तो इसका रूल देखते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट कैप्ट बिफोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैप्ट ऑन बिफोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वेंट ऑन बिफोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिमेंड बिफोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंटिन्यूड बिफोर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंटिन्यूड टू भी1 ऑब्जेक्ट। तो इतने सारे रूल्स की सहायता से हम किसी सेंटेंस को बना सकते हैं यदि वे सेंटेंस इस पहचान को फॉलो करता हो। ठीक है, यहाँ एक बात पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि टू के बाद भी1 का यूज होता है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यू टू का यूज करना हो तो उसके साथ हम लोग भी1 का ही यूज करेंगे। सिर्फ कंटिन्यूड लिखते हैं तो उसके साथ भी4 आएगा। तो इतना इसमें ध्यान देना है। इसका एग्जाम्पल्स है, राम लिखता रहा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है राम लिखता रहा। तो इसका सब्जेक्ट हो गया राम, तो राम के लिए राम, और यहाँ पे हम लोग कैप्ट ऑन का यूज किए हैं। ठीक है, कैप्ट ऑन का यूज किए हैं। चाहे तो हम कैप्ट का भी यूज कर सकते हैं, वेंट ऑन का यूज कर सकते हैं, रिमेंड का कर सकते हैं, कंटिन्यूड का कर सकते हैं, कंटिन्यूड टू का कर सकते हैं, लेकिन इनमें किसी एक का ही करना होता है। तो कैप्ट ऑन का यूज किए हैं, और लिखना वर्ब है और कैप्ट ऑन के साथ भी4 लगता है, इसलिए लिखना राइट, इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा राइटिंग। तो राम कैप्ट ऑन राइटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है सोनम नाचती रही। सोनम सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग कैप्ट ऑन का यूज किए हैं और भी4 डांस का डांसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सोनम कैप्ट ऑन डांसिंग। थर्ड है सीनू किताब पढ़ता रहा। सब्जेक्ट है इसमें सीनू है, तो सीनू यहाँ पे हम लोग रिमेंड का यूज किए हैं। रिमेंड के बाद वर्ब का यूज करना होगा। पढ़ना वर्ब है और पढ़ना का भी4 होता है रीडिंग, और अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में किताब है। चूँकि किताब का बुक होगा, बुक काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का यूज हुआ है, सिंगुलर नंबर में है इसलिए ए का यूज हुआ है। तो सीनू रिमेंड रीडिंग ए बुक। फोर्थ एग्जाम्पल है गुड़िया पटना जाती रही। इसका सब्जेक्ट है गुड़िया के लिए गुड़िया हो जाएगा। इसके साथ हम लोग वेंट ऑन का यूज़ किए हैं, वेंट ऑन, और जाना का यहाँ पे गोइंग हो जाएगा, पटना टू पटना। तो गो के बाद टू का यूज होता है यदि स्थान रहे तो गुड़िया वेंट ऑन गोइंग टू पटना। इसका पांचवा उदाहरण है सुरेश सर संस्कृत पढ़ाते रहे। सब्जेक्ट सुरेश सर के लिए सुरेश सर आ जाएगा। यहाँ कंटिन्यूड का यूज किया गया है, कंटिन्यूड, पढ़ाना टीच, इसका भी4 टीचिंग, और संस्कृत अदर वर्ड्स के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो संस्कृत का संस्कृत हो जाएगा। तो सुरेश सर संस्कृत पढ़ाते रहे, सुरेश सर कंटिन्यूड टीचिंग संस्कृत। छठा एग्जाम्पल है वह खेलता रहा। ही, यहाँ कंटिन्यू टू का यूज किए हैं और कंटिन्यू टू के बाद भी1 आएगा, तो खेलना का हो गया भी1 प्ले। ही कंटिन्यू टू प्ले।
7वां उदाहरण है हम लोग हंसते रहे। सब्जेक्ट हम लोग के लिए वी हो गया और यहाँ कंटिन्यूड का यूज किया है, तो वी कंटिन्यूड हंसना, लाफ, वी फॉर लाफिंग, वी कंटिन्यूड लाफिंग। 8वां उदाहरण है मेरी माँ चाय बनाती रही। सब्जेक्ट मेरी माँ, माय मदर, कैप्टन यूज किया है। कैप्टन चाय बनाना का प्रिपेयरिटी होता है, लेकिन यहाँ वी फोर का यूज करना है, तो प्रिपेयरिंग टी। तो इसका हो गया माय मदर, कैप्टन, प्रिपेयरिंग टी। इसका 9वां एग्जाम्पल है वे लोग मैदान में दौड़ते रहे। तो वे लोग का हो जाएगा दे, वेंट ऑन का यूज किए हैं, दे वेंट ऑन। दौड़ना का रनिंग हो जाएगा, मैदान में, इन द फील्ड। तो इसका होगा दे वेंट ऑन रनिंग इन द फील्ड। और लास्ट, राजन अंग्रेजी बोलता रहा। सब्जेक्ट राजन, राजन नाम है इसलिए राजन का राजन ही हुआ। कंटिन्यूड टू का यूज किए हैं, राजन कंटिन्यूड टू के बाद भी बनाएगा, बोलना का स्पीक और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश। ठीक है, तो राजन कंटिन्यूड टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 11 फिनिश हुआ। तो ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर 12 के साथ।